हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी एकेडमी में। तो देखिए बच्चों, मैं आज के आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आई हूँ। आप सभी जानते हैं। देखिए, तार सप्तक करवाने वाली हूँ और तार सप्तक की ट्रिक के द्वारा करवाऊँगी। और ये हिंदी विषय से जो अध्यापक या अध्यापिका बनना चाहते हैं सभी के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। और मैंने मॉडल टेस्ट पेपर जो 2 करवाया था उसके आपके बहुत सारे डाउट आ रहे थे। मैंने वो डाउट वाली क्लास भी डाल दी है, आप उसे भी देख सकते हैं जिसने नहीं देखी है। और मैंने वो क्लास मॉडल टेस्ट पेपर इसलिए डिलीट कर दिया बच्चों, मैंने उसको डिलीट कर दिया, पहले तो ये बताना चाहूँगी। वो मैंने इसलिए कर दिया क्योंकि आपके भी डाउट आ रहे थे, किसी और भी बच्चे के आते, तो इसलिए मैं उसको दोबारा से मॉडल टेस्ट पेपर दोबारा से डाल दूँगी आपको, ठीक है। और वो मैंने जो है उसके डाउट वाली क्लास डाल दी है, सभी को देखनी है। वैसे सभी के डाउट क्लियर हो जाएंगे, लेकिन जो जिसके डाउट आए हैं उसको तो देखने क्योंकि उसके मन में डाउट फिर वो रह ही जाएंगे। तो आप वो देखोगे तो आपको जो है फिर आपके भविष्य में भी वो काम आने वाली हैं, उनसे जुड़ी हुई बातें आप और भी याद रखेंगे। तो देखिए बच्चों, तार सप्तक आप सभी जानते हैं कि जो तार सप्तक की संस्थापना की थी ये अज्ञे ने की थी। किसने की थी? अज्ञे ने की थी। इसके संस्थापक अज्ञे थे। और देख बच्चों, ध्यान दीजिए, ये बात बहुत बार आती है, ये प्रश्न बहुत बार आता है। इसमें क्या है कि प्रथम लगा दिया जाता है कि प्रथम तार सप्तक, लेकिन बच्चों इसका नाम प्रथम नहीं है, इसका नाम केवल और केवल तार सप्तक है। क्योंकि कई बार गत वर्षों की परीक्षाओं में पूछा गया है कि ये प्रथम तार सप्तक लगा, लेकिन ये प्रथम यहाँ आएगा ही नहीं है। तो ये प्रथम, लेकिन इसके आगे प्रथम नहीं लगेगा, केवल और केवल इसका नाम तार सप्तक है। क्या है बच्चों? तार सप्तक है। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1943 में। किसने की थी? अज्ञे ने। और जो इसकी संस्थापक कौन थे? अज्ञे थे, ठीक है। अब बच्चों देखो, मैंने इसकी ट्रिक बनाई है, ट्रिक के द्वारा आप इसे याद करेंगे। अगर आप ट्रिक से याद नहीं हो रहा, वैसे आपको याद करने की आदत है, तो दोनों तरह से ही मैंने इसको समझाने की कोशिश की है। और दोनों तरह के बच्चे जिसको जिस प्रकार से जो आदत है वो इसको याद कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, मैं अभी ट्रिक आपके सामने पढ़ देती हूँ। नेमी मुक्त भारत की, नेमी मुक्त भारत की, यहाँ आप कोमा लगा लेना। नेमी मुक्त भारत की प्रभागिरी राम की आज्ञा से, नेमी मुक्त भारत की प्रभागिरी राम की आज्ञा से। तो ऐसे 2-3 बार इसे पढ़ोगे तो अच्छी प्रकार से आपको याद हो जाएगा। नेमी मुक्त भारत की प्रभागिरी राम की आज्ञा से। अब मैं आपको एक ट्रिक और बताने वाली हूँ। अगर आप समझो कि आपने ये सारी, ये बाद में बताऊँगी, ठीक है, पहले तो इसको ये पढ़ोगी, फिर सबके मिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो नेमी से नेमी चंद्र जैन, मुक्त से हो जाएगा मुक्ति बोध, भारत से भारत भूषण अग्रवाल, और बच्चों प्रभा से प्रभाकर वाजपेयी, गिरी से हो जाएगा गिरजा कुमार माथुर, राम से हो जाएगा रामविलास शर्मा, और आज्ञा से हो जाएगा अज्ञे, ठीक है। तो देखिए बच्चों, यहाँ आप गलती कर सकते हो, यहाँ फिर आपके डाउट आएंगे, ठीक है, कि मैम आपने राम बताया। तो फिर देखिए बच्चों, इसमें आप राम क्या है, राम से 3 कवियों के नाम हुए हैं जहाँ तक मैंने पढ़ा है। हो सकता है और भी किसी के हों, लेकिन 3 विशेष रहे हैं हिंदी साहित्य में आलोचना करने वाले। तो देखिए बच्चों, एक आता है राम कुंवर वर्मा, राम कुंवर क्या है? वर्मा। और एक आता है रामविलास शर्मा, और जो हम सब के प्रिय हैं रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे बच्चों, रामचंद्र शुक्ल नहीं है, रामविलास शर्मा है। और कहीं को मैडम ने ट्रिक बताई थी और हमारा प्रश्न गलत करवा दिया। तो इसलिए जहां आप गलती कर सकते हो, इसलिए मैं वहां आपको सचेत करती हुई चलती हूँ, ठीक है। अब आप यहाँ गलती नहीं करोगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। तो राम को आप रामचंद्र शुक्ल मत पढ़ लेना, रामविलास शर्मा है। और फिर मैं एक ट्रिक और भी बताऊंगी जो बिल्कुल आसान रहने वाली है, लेकिन उसे कंप्लीट करवाती हूँ पहले। दूसरा आएगा 1951 में। ये द्वितीय मैंने संस्कृत में लिख दिया है, इसको ऐसे दूसरा हिंदी में ऐसे लिखोगे आप, दूसरा, ठीक है। ये द्वितीय मैंने संस्कृत में लिख दिया है। तो देखो, हरि भवानी शकुन करे, यहाँ लगाओगे,
हरि भवानी शकुन करे, शेर नरे रघुधरम करे। हरि भवानी शकुन करे, शेर नरे रघुधरम करे। आपकी अच्छी आवाज़ है, जो बहुत सी लड़कियां लड़के ऐसे हैं जो सॉन्ग गाते हैं, तो बच्चों सॉन्ग के द्वारा भी आपको सॉन्ग जल्दी याद हो जाते हैं। ऐसे सॉन्ग भी के द्वारा भी आप इसे याद कर सकते हैं, या फिर बिना ट्रिक के भी। मैंने दोनों तरह देखे हैं, लिखा है। हरि नारायण, हरि से होगा हरि नारायण व्यास, वैसे हो जाएगा भवानी प्रसाद मिश्र, शकुन से शकुंतला माथुर, और शकुंतला माथुर बच्चों। फिर इसके बाद जो है, और शेर से हो जाएगा शमशेर बहादुर, ये साइलेंट रहेगा, ठीक है। और नरेश से हो जाएगा नरेश मेहता, रघु से हो जाएगा रघुवीर सहाय, धर्म से हो जाएगा धर्मवीर भारती, ठीक है। ये भी क्या है, साइलेंट रहेगा। तो देखिए बच्चों, ये मैंने आपको इससे जोड़कर बता दिया। आप ऐसे याद कर सकते हो, ऐसे भी याद कर लेना। लेकिन बच्चों इस बात की गारंटी है कि इसमें 1% जरूर से जरूर, और 2 भी आ सकते, गारंटी 1% तो आता ही आता है, हर परीक्षा में आता है। तो ये अगर आपको लग रहा है ना ये टफ है, इसको मैं नहीं करूँगा या मैं नहीं करूँगी, तो आप बच्चों बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। इसको आप अवश्य याद करना, बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है। अब देखो बच्चों, 1959 में आपका रहेगा तृतीय तार सप्तक, इसको तीसरा तार सप्तक भी, तृतीय या तीसरा। और इसकी जो ट्रिक रहेंगी, प्रयाग के कुंवर केदार, प्रयाग के कुंवर केदार, विजय कीर्ति के मद में सर्वेश्वर बने। प्रयाग के कुंवर केदार, विजय कीर्ति के मद में क्या बने, सर्वेश्वर बने, सर्वेश्वर बने, ठीक है। प्रयाग के कुंवर केदार, विजय कीर्ति के मद में सर्वेश्वर बने। तो 2-3 बार आप इसको याद कर लेना। देखो जैसे प्रयाग से प्रयाग नारायण त्रिपाठी, कुंवर नारायण, केदार, और यहाँ आप गलती कर सकते हो, फिर मैं आपको सचेत करवाती हुई चलूँगी। एक बेटा हिंदी में क्या है, केदारनाथ अग्रवाल है, केदारनाथ अग्रवाल भी है, केदारनाथ सिंह भी है, और एक केदारनाथ शायद और भी है। तो जो 2 तो आप इनको मैंने बता दिया कि केदारनाथ सिंह, केदारनाथ अग्रवाल, तो ये केदारनाथ सिंह है, ना कि अग्रवाल है। तो इस बात को आप याद रखेंगे, कहीं आप केदारनाथ अग्रवाल दिया हो और मैं आपको कि मैडम ने, फिर आप याद करो कि मैडम ने तो केदारनाथ बताया था, लेकिन मेरा तो गलत होगा। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप जहाँ गलती करते हो, मैं बीच बीच में आपको लग रहा है कि मैम हमारी समय ले रही है, मैं क्या है कि मुझे भी लग रहा है कि आपका पेपर काफ़ी नज़दीक है, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं आपको रटवा दूंगी और वहाँ आप गलती कर दोगी, ठीक है। तो मैं वहाँ आपको थोड़ा सा सचेत कर देती हूँ ना, यहाँ ध्यान देना है, तो वहाँ क्या आप गलती करने से रुक जाओगे, ठीक है। और बच्चों ऐसे तो आप खुद भी पढ़ लोगे, ये इसका ये क्योंकि टीचर का मतलब ये होता है कि समझाने का मतलब ये होता है, आपके पास बहुत सारी किताबें रखी होंगी, सब में होगा ये, लेकिन मेरे करवाने का मतलब है कि मैं ये बताती चलूँ, यहाँ आप गलती कर सकते हो, यहाँ आप ये गलती करोगे, यहाँ आप ये गलती करोगे, ठीक है। और बच्चों हमारी कोई रेल नहीं निकली जा रही कि आपको जल्दबाजी, कि आप जितना पढ़ो ध्यान से पढ़ो, कम पढ़ो। क्या है कि फिर आपके मन में डाउट, अच्छी बातें होनी चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इधर से भी हो सकती है उधर से, हर बात के 2 पहलू होते हैं। तो आप दोनों तरीके सोच के और फिर आप अपना समझा करो उन चीज़ों को, ठीक है। अब देखना, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ये रहेंगे आपके तीसरे तार सप्तक, विजय देव नारायण शाही, कीर्ति चौधरी, मदन वात्सेन आगे। अब आप मैं एक ट्रिक बताने वाली हूँ यहाँ पर, लेकिन मैं चौथा तार सप्तक और बता देती हूँ, फिर आपको वो ट्रिक भी बताऊँगी बच्चों। अब देखो ये 1979 है, ये चौथा तार सप्तक है। ये बच्चों जहाँ तक हमारे टीजीटी पीजीटी में तृतीय तार सप्तक के ज़्यादातर आ जाते हैं, लेकिन टीजीटी वाले बच्चों के टीजीटी यहीं तक आ जाएंगे। मैं ये नहीं कहूँगी, हो सकता है अभी, अब तो प्रतियोगिता का मामला है, आपने एस्टेट दिया वहाँ आपको 60% लेने थे, लेकिन यहाँ बच्चों आप प्रतियोगिता करने जा रहे हो, ठीक है। तो मतलब कि आपको हर तरह से क्या है, अब हमारी 2-4 मिनट और लग जाएंगे, इसे भी हम क्लियर कर देंगे। लेकिन जिस बच्चे की तैयारी कम है और उनको लग रहा है कि मैं जैसे मलाई वाला पाठ्यक्रम कर लूँ जहाँ से मेरा पेपर निकल जाए, तो उन बच्चों के लिए बता रही हूँ कि 3 तो आप कर लेना, चौथा जो है उसमें कम चांस आने की, मैं ये भी बता देती हूँ यहाँ कम चांस आपके पेपर में आने की। लेकिन जो पीजीटी और नेट के असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर दे रहे हैं, तो उनके लिए ये चौथा, जो नेट में तो हमेशा आता है, जैसे मैंने जब नेट निकाला था तो ये आया हुआ था इसमें।
तो देखो बच्चों, चतुर्थ तार सप्तक की मैं बात करती हूँ यहाँ पर। अवधेश के राजकुमार श्री राम, अवध के राजकुमार श्री राम, अवध के राजकुमार श्री राम, यहाँ कोमा लगाना, यहाँ रुकना है। नंद सुमन के साथ स्वदेशुर विराजे, नंद सुमन के साथ स्वदेशुर विराजे। अब देखो इसकी ट्रिक मैं आपको बताने वाली हूँ। जैसे राजकुमार कौन थे? श्री राम राजकुमार थे, दशरथ के पुत्र जो श्री राम बड़े थे, सब भाइयों में, चारों भाइयों में बड़े थे, आप सभी जानते हैं। तो वो राजकुमार थे। अब वो कहाँ के थे? अयोध्या के थे। लेकिन आपको अवध का अयोध्या पढ़ना, मतलब अयोध्या से अपने दिमाग में कल्पना करनी, ये नहीं कि आप ये समझो वो समझो, हमें तो मतलब टिक लगाना है, हमें तो नंबर चाहिए, ठीक है। तो इस अवध राजकुमार क्या थे? श्री राम थे। और क्या थे? अवध के थे। अब वो क्या थे भाई? देखो वो सब देश विराजे थे जब उन्होंने यहाँ पर की थी, लंका पे चढ़ाई की थी, उनका वनवास पूरा हुआ था इतने सालों में। उसके बाद वो सब देश ने अपने राज्य को आ गए थे। ऐसे भी आप कल्पना करके कर सकते हो। और इसमें क्या चतुर्थ, ये अंतिम है, तो अंतिम मतलब कि जो लंबे संघर्ष के बाद अंतिम बार क्या है, श्री राम अपने स्वदेश को लौटे थे, अंतिम बार अपने स्वदेश को लौटे थे इतने संघर्षों के बाद। और ये तारसप्त तक भी कौन सा है? ये अंतिम का है, चौथा है, जो लास्ट का है। अब देखो बच्चों, अवधेश, अवध के होगा अवधेश, राजकुमार से राजकुमार कुंभज। जो देखो बच्चों, अवधेश का यहाँ सिर्फ अवधेश लिखा है मैंने, लेकिन मैंने इसको शॉर्ट में लिख दिया है। अवधेश कुमार भी ये आ सकता है, अवधेश कुमार, इसका नाम पूरा रहेगा अवधेश कुमार। आप इस बात का ध्यान रखेंगे, अवधेश कुमार। और कुंभज, ये राजकुमार कुंभज, यहाँ कोमन, ये राजकुमार कुंभज है। और ये श्री राम वर्मा है, ये वर्मा शर्मा का भी ध्यान रखेंगे, श्री राम वर्मा है बच्चों। और नंद किशोर आचार्य और सुमन राजे, स्वदेश भारती राजेंद्र किशोर। अब देखो मैंने इसको कैसे जोड़ा, अवध से अवधेश, राजकुमार से राजकुमार कुंभज, श्री राम से श्री राम वर्मा, नंद से नंद किशोर आचार्य, सुमन से सुमन राजे, और स्वदेश से स्वदेश भारती, और विराजे का ये हमने राज्य लिया है राजेंद्र किशोर। तो ये बच्चों यहाँ बनेगी। अब देखो आपको मैंने जो मैं आपको लास्ट वाली ट्रिक बताने वाली थी वो मैं बता देती हूँ। देखिए बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ जो है ना में यहाँ आपके जो नाम आए हैं, ज़्यादातर कैसे नाम आए हैं, मतलब कि प्रभाकर माचवे, जैसे प्रभय से प्रभाकर माचवे, और पैसे क्या हो जाएगा अपना प्रथम। ये प्रथम है नहीं, मैं फिर बता दूँ, इसका नाम प्रथम नहीं है, सिर्फ इसका नाम तारसप्तक है, प्रथम नहीं लगेगा। लेकिन भाई ये पहली बार आया था तो इसको याद रखना, पहली बार जो आया था ये प्रभाकर माचवे, ये तो प्रभाकर माचवे पहली बार के हो जाएंगे। पहली बार आया था तो प्रभाकर माचवे, पैसे प्रभाकर माचवे, पैसे पहली बार आया था तो प्रथम हो जाएंगे, ठीक है। और द्वितीय, देखो बच्चों द्वितीय तारसप्तक की मैं बात करती हूँ तो यहाँ से प्रश्न बहुत बार आया है। और द्वितीय तो वेरी वेरी महत्वपूर्ण है, बहुत बहुत ज़्यादा लगा। शकुंतला माथुर बहुत बार पूछा गया है बच्चों, और ये दूसरे तारसप्तक से हर बार प्रश्न बनता है। तो शकुंतला माथुर किस तारसप्तक? एक शकुंतला माथुर का बड़ा नाम है, और एक शायद थोड़ा सा हरिनारायण व्यास, बाकी सारे छोटे नाम इसी में दिए, 2 अक्षर वाले, आप देखना 2 अक्षर वाले इसी में दिए हैं, बाकी सारे छोटे। एक शकुंतला माथुर, एक हरिनारायण व्यास, ये थोड़े से बड़े नाम हैं। शकुंतला माथुर को आप याद रखेंगे बड़े, और ये और ठीक है। और देखना बच्चों, जो तृतीय तारसप्तक के थे, एक कीर्ति चौधरी को छोड़कर सारे बड़े नाम इसी में लिए गए हैं। देखो कितने, मैं अब आपको खुद बताऊंगी। देखो प्रयागनारायण त्रिपाठी कितना बड़ा नाम है, कुंवर नारायण है, फिर केदारनाथ सिंह है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, इतना बड़ा 3 अक्षर का, ये देखो कितना बड़ा है। कीर्ति चौधरी को छोड़कर सारे बड़े बड़े नाम हैं, ठीक है। और बच्चों सभी में क्या थे? 7 थे, 7 कवि सब में थे, इसलिए इसका नाम सप्तक, तारसप्तक पड़ा। सप्तक का मतलब होता है बच्चों 7, सप्तक का मतलब होता है 7, ठीक है। तो देखो बच्चों ये ट्रिक रहेगी हमारी। और ये राजकुमार, ये मैंने बताया था ना कि राजकुमार अंतिम बार, जो चौथी बार में राजकुमार श्री राम हमारे अंतिम बार यानी वनवास इतने संघर्ष के बाद अपने देश को लौटे थे, अयोध्या लौटे थे। तो अंतिम में श्री राम आपको याद आ गया तो सारे याद आ जाएंगे। चौथी बार की क्या है? चौथी बार श्री राम आए थे अंतिम में श्री राम अपने अयोध्या, तो उससे जुड़े और इसके भी छोटे छोटे ही नाम है सारे, लेकिन जो तीसरा है उसमें सारे बड़े बड़े नाम हैं।
तो ये पहले इनको याद कर लेना, कहीं आपने बड़े बड़े, मैडम ने बड़े बड़े बताए थे, तुम बड़े बड़े कर लेना। लेकिन मैंने थोड़ा सा हिंट दिया है, अगर आपको याद नहीं हो रहा उस समय ये ट्रिक करने की। लेकिन बच्चों जब हम अच्छी प्रकार से उस चीज़ को समझ लेते हैं, उनकी तो बात ही कुछ और होती है। तो कमेंट बॉक्स में बताएं वीडियो कैसी लगी। और अब भी आपके मन में फिर कह रही हूँ, कोई डाउट है, किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो बच्चों मैंने ये वीडियो महत्वपूर्ण लगी, यहाँ प्रश्न जरूर आएगा, इसलिए मैं अपने हिसाब से इसको लेकर आई। किसी बच्चे का कोई कमेंट नहीं आया था। और फिर बता दें तो आपके डाउटों से संबंधित वीडियो मैंने डाल दी है, उसे अवश्य देखना, सभी के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके मन में भी डाउट हो सकते हैं। और मैं मॉडल टेस्ट पेपर वो दोबारा फिर डाल दूंगी आपको, उसमें अगर क्वेश्चन से है तो मैं चाहती हूँ कि 2023 में आपकी जॉब लग जाए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, दिन दोगुनी रात चौगुनी बनते रहिए, करते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।